सिद्धार्थ नाथ सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बेहद अहम दिन है आज, और जब तक भारतीय जनता पार्टी के 7 कैंडिडेट्स थे, समाजवादी पार्टी को अपनी राहें कहीं ना कहीं आसान लग रही थी। 8वां कैंडिडेट उतार करके राहें कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर कर दी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 जब भी उतारती है जब जीतने के लिए वो सुनिश्चित होती है जी। और हमारे जितने हैं कैंडिडेट वो सुनिश्चित हैं, वो जीत रहे हैं। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के माथे पे कोई शिकंज नहीं है और जो हार रहा है वो रो रहा है। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव रो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सर, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने डिनर पार्टी थ्रो की थी, उनके ही कई एमएलएज वहां नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अखिलेश जी ये दावा करते नजर आए थे कि वो सभी उन्हीं के खेमे के हैं। वो दावा तो उनका अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा उनको भी कि दावा जो है वो अब दावा नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अखिलेश जी के और अखिलेश जी के पार्टी के ये खाली वोटिंग नहीं है, अनेक लोग जो हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों के अंदर एक प्रकार से संतुष्ट है नहीं, क्योंकि वो इतने दुखी हैं कि ये अखिलेश जी जो जय श्री राम का जो नारा है उसके साथ नहीं खड़े हुए। और जब राम मंदिर जाने का जब स्पीकर साहब ने उनको एक निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण के साथ उन्होंने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी के कई विधायक अभी भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश के मुंह से जय श्री राम का नारा अभी तक हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं। कारण है ना, वो मोहम्मद इकबाल के लगा रहे थे, जिन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान बनना चाहिए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग होने चाहिए। तो जिन्ना की तरह वो भी थे, पहले तो वही थे मोहम्मद। तो उसके तो आपने हाउस में भी सुना उसके बारे में, उसके गीत गा रहे थे। तो अब जो व्यक्ति अंदर से इस मानसिकता का हो तो वो जय श्री राम का नारा कैसे लगा सकता है। एक आखिरी सवाल सर, 8 की 8 सीटें मिल रही हैं भारतीय जनता पार्टी को? हम संतुष्ट हैं कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और वो रिजल्ट भी दिखाएगा। शुक्रिया थैंक यू करने के लिए। तो आप सुन रहे थे सिद्धार्थ नाथ सिंह को, जिनका दावा है कि उनको पूरी तरीके से उम्मीद है कि जो 8 सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8 कैंडिडेट्स उतारे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नाम ही होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैंने निकिता सलीम, इंडिया न्यूज के लिए। कैंडिडेट को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कैंडिडेट वो जीतेगा, कैसे जीतेगा? देखिए, चर्चाएं होती रहती हैं और जो जिस पार्टी से चुनाव जीता है उसके अगेंस्ट हमें उम्मीद है कोई विधायक जाएगा और थैला लेकर, पैसा लेकर जो विधायक क्रॉस वोटिंग करेगा, उस क्षेत्र की जनता उनका स्वागत जूतों से करेगी। उनके भावना के विपरीत, उस क्षेत्र की भावना के विपरीत जो वोट देगा पैसा लेकर, तो उसका स्वागत उस क्षेत्र की जनता करेगी। कल अखिलेश जी ने सभी विधायकों को बुलाया था, लखनऊ में भी सब थे भोजन पे, लेकिन कई विधायक पहुंचे नहीं। पल्लवी पटेल नाराज थी, मनोज पांडे आना ना आना अलग है, बहुत से लोग काम में थे, नहीं पहुंच पाए होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे साथ नहीं है। पल्लवी पटेल है, मनोज पांडे भी नहीं पहुंचे। मनोज पांडे की किस बात की नाराजगी होती है? हमारे संयोजक है। पल्लवी पटेल इससे ज्यादा कौन सा पद उनको देंगे? क्या अखिलेश जी अपने गलती बैठा दें उनको? ऐसा नहीं है, वो नाराज नहीं है। विश्वास है आपको कि आपके सारे? हाँ, हमें विश्वास है, लोग पैसा लेकर बदलेंगे नहीं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के विधायक है, साफ तौर उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो तीनों राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं वो सभी पूरी तरीके से जीत हासिल। हालांकि परिणाम आने के बाद साफ होगा कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी थे उनमें कितने लोगों को जीत मिली। कपिल के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। मनोज पांडे जी ने आपसे मुलाकात की, आप ही ने एक ब्रिज की तरह काम किया, उनको लाने का काम किया यहाँ। देखिए, मनोज पांडे जी लगातार जो है सनातन धर्म के बारे में जब टिप्पणियां हो रही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उसका वो विरोध करते रहे, चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर। या राम मंदिर का भी विरोध हुआ। राम मंदिर में जब जाने की बात आई तभी समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए, तो उससे वो कि जो राम को न माने, जो सनातन को न माने, उस दल में वो कैसे रह सकते हैं। अब वो पार्टी भी छोड़ेंगे, विधायकी पद भी छोड़ेंगे? पद तो सब छोड़ ही दिया है। और अब देखिए, लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं क्या वो? अभी ये तो अभी रुकेंगे, अभी है महाराज। रायबरेली का रास्ता दिल्ली के रास्ते से बहुत करीब होता है कई बार।
नहीं, उनके आने से यदि वो माननीय मोदी जी के नीतियों में भरोसा करके भाजपा में आते हैं तो पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि जनाधार वाले नेता है। आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस को काउंटर वही कर सकते हैं वहाँ पे? हमारे साथ दयाशंकर सिंह क्यों दयाशंकर जी कांग्रेस को वही काउंटर कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए, कांग्रेस खुद भाग रही है वहां से। सोनिया गांधी जी खुद मैदान छोड़ के रायबरेली से राजस्थान चली गई हैं, तो इसलिए हम लोग के लिए वो सीट सुरक्षित हो गई है। और पिछली बार राहुल जी भाग गए थे केरल, और इस बार सोनिया जी भाग गई, तो 80 की 80 सीटें हम लोग को जीतना है। बिल्कुल, दयाशंकर सिंह थे जो बता रहे थे कि मनोज पांडे से बातचीत का दौर उनकी वजह से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि अभी वो सारे पदों से इस्तीफा देंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन ये उन्होंने कहा कि रायबरेली सीट, जिसका राजनीतिक दृष्टिकोण ये कहा जाता है कि दिल्ली से या कहा जाए कांग्रेस के लिहाज से काउंटर करने के लिए उन्हें कोई चेहरा चाहिए था, और अब शायद वो मनोज पांडे बनते नजर आ सकते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विक्ट्री का साइन बनाते हुए यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहे होंगे। और आज जिस तरह से यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही थी, समाजवादी पार्टी के तकरीबन 8 विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने आज यहाँ पर क्रॉस वोट किया है। और विधानसभा के अंदर राज्यसभा के इस वोटिंग के बाद बाहर निकलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने विक्ट्री का साइन बनाकर इशारा कर दिया कि नतीजे क्या होंगे, शाम 4 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी और फिर नतीजे सामने होंगे। लेकिन जो समीकरण बता रहे हैं उसके हिसाब से मुख्यमंत्री का भी इशारा अभी हमने देखा। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। देखिए, जहाँ नीति साफ हो, नियति साफ हो और सोच ईमानदार हो, काम दमदार हो, आज पूरे देश में हिंदुस्तान को प्यार करने वाले हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाइयों पर देखने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह सरकार काम कर रही है, उसको सभी लोग सराह रहे हैं। और देश की विकास में, देश की प्रगति में हर कोई जुड़ना चाहता है और जोड़ना है। मनोज पांडे जी को लेकर क्या कहेंगे? हमारे साथ नंद गोपाल नंदी थे जो बता रहे थे कि हर कोई जुड़ना चाहता है साथ में भाजपा के, और शायद इसीलिए कदम उठाया गया है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।